अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा मैसेज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला। वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे दिल्ली वालों के लिए आज मेरी वीडियो है, क्योंकि दिल्ली वालों को आने वाली 25 तारीख को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। उस सरप्राइज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप जब वोट डालने जाएं तो उससे पहले ये श्योरिटी कर लें कि आपका वोट इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है, यानी इस साल आप जो है वोट डालने के हक़ रखते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके पास जो मैं एक लिस्ट में बनाकर लाया हूँ, इसमें से कोई भी प्रूफ अगर आपके पास मौजूद है तो आप वोट डाल सकते हैं। इसमें आपको वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है, या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक, उसमें फ़ोटो लगा हुआ होना ज़रूरी है, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट्स या आधार कार्ड। इनमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, कोई भी कागज़ ऐसा मौजूद है जो इसमें मैंने लिस्ट में बताया है, तो आप वोट डालने जा सकते हैं। अब देखिए, दिल्ली वालों के लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें मेरी वीडियो देख के कि आपके साथ होने क्या वाला है। और आपका वोट डल जाए, आपको ये पक्का करना है, आपको ये श्योरिटी करनी है। उसके लिए आपको क्या काम करना है वो मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। देखिए, जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे गर्मी बहुत होगी, तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी जाएं ताकि आप आसानी से वोट डाल सकें, आपको लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत ना पड़े। जब आप वोटिंग रूम में दाखिल होंगे तो वहाँ पे आपको 3 ऑफिसर लाइन से बैठे हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है, जब आप पहले ऑफिसर के पास जाएंगे वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, फिर आप दूसरे के पास जाएंगे, फिर आप तीसरे ऑफिसर के पास जाएंगे। जब तीसरा ऑफिसर ये श्योर कर लेगा कि हाँ ये जो वोट डालने आदमी आया है ये इसी का वोट है, तो वो आपको ईवीएम की तरफ भेज देगा कि वो ईवीएम में जाके आप वोट डाल दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो तीसरा ऑफिसर है उसके पास एक मशीन होगी, वो उसके पास एक बटन होता है, वो बटन वो दबाएगा। जब वो बटन दबा देगा तो ही आपको ईवीएम में जाके वोट डालना है। अब हो सकता है कि जब वो बटन दबा रहा हो आपकी नज़र ना पड़े और वो बटन दबा चुका हो, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप ईवीएम के पास चले जाइएगा। जब दिल्ली वाले ईवीएम के पास जाएंगे तो उनको एक शॉकिंग चीज़ नज़र आएगी जो बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता। आपको वहाँ पे 2 ईवीएम रखी हुई मिलेंगी। आज से पहले जब भी आपने वोट डाला होगा आपको 1 ईवीएम रखी हुई दिखी होगी, लेकिन इस बार आपको 2 ईवीएम मशीन नज़र आएंगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत तसल्ली से उन ईवीएम को देखिए। आपको जिस पार्टी को वोट डालना है आप उसका निशान देखिए, वहाँ पे उस पार्टी का आपको निशान दिखेगा। आपको ये चेक करना है कि उस ईवीएम के अंदर ग्रीन रंग की लाइट जल रही हो। अगरचे ईवीएम में ग्रीन रंग की लाइट जल रही है तो ये इसकी निशानी है कि वो जो तीसरा ऑफिसर जिसने आपको वोट डालने भेजा है ईवीएम के पास, उसने उसके पास जो बटन है वो दबा चुका है उस मशीन का, जिसकी वजह से अब आपकी ईवीएम मशीन जो है तैयार है आपका वोट लेने के लिए। अगर आपकी ईवीएम मशीन में ग्रीन लाइट नहीं जल रही तो इसका मतलब उस तीसरे ऑफिसर ने अभी तक अपनी मशीन का स्विच जो खटका है, जो बटन है उसके पास, उसने वो नहीं दबाया है। आप उससे शिकायत कर सकते हैं कि भाई मेरी ईवीएम में जो है ग्रीन लाइट नहीं जल रही। अगरचे आपकी ईवीएम में ग्रीन लाइट जल रही है तो फिर आप अपनी पार्टी का, जो आप जिस पार्टी को वोट डालना चाहते हैं, उसके सामने वाला आप बटन दबाएंगे और कम से कम भी 3 सेकंड तक आपको बटन दबा के रखना है। आप जब बटन दबाएंगे तो वहाँ पे एक रेड लाइट जलेगी, ये इसकी निशानी है कि आपने जो है जो वोट डाला है वो आपका वोट पड़ गया है, और आपको एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी, ये इसकी दूसरी निशानी है कि आपका वोट जो है वो सही जगह पड़ गया है। उसके पास जो है आपको एक वीवीपैट की मशीन रखी हुई दिखेगी, जिसमें 7 सेकंड के लिए एक पर्ची जो है आएगी आपको नज़र। आपने जिस पार्टी को वोट डाला है, जिस नंबर पे वोट डाला है, वो नंबर और उस पार्टी का सिंबल, जो भी जिस पार्टी का भी जो निशान है वो निशान उस पर्ची के ऊपर होना ज़रूरी है। तो आप श्योरिटी कर लीजिए अपने उस निशान से, उस पर्ची के निशान को मैच कर लीजिए कि आपने जिस पार्टी का बटन दबाया है उसी पार्टी की जो है वो पर्ची आपके सामने आई है। वो पर्ची सिर्फ 7 सेकंड के लिए आएगी, उस पर्ची को आप देखते रहिए। आपकी ये तीनों निशानियाँ पूरी हो गई, समझ लीजिए आपका वोट पड़ गया। लेकिन अभी ठहरिए, ये जो पर्ची आई है वीवीपैट के अंदर, इसका आपके सामने गिरना ज़रूरी है। जब ये पर्ची आएगी आपके सामने, आप इसको देखते रहिएगा, ये कट के गिर जाएगी नीचे, तो जब ये गिरेगी जब ही आपका वोट पड़ेगा। अगर ये वहीं पे लटकी रहती है तो आपका वोट मुकम्मल नहीं हुआ। तो इन 3 चीज़ों को आप श्योरिटी कर लीजिएगा कि आपका जो है रेड लाइट जले जब आप खटका दबाएं, आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे, और वीवीपैट की जो वो पर्ची है वाइट रंग की, जो आपका वोट का निशान दिखाएगी जिसको आपने जिस पार्टी को वोट डाला है,
और वो पर्ची जो है 7 सेकंड के बाद गिर जानी चाहिए। तो ये 3 निशानियाँ अगर आपकी पूरी हो जाती हैं तो समझ लीजिए आपका वोट पड़ गया। और मैं आपसे ये मौदबाना दरख्वास्त करूँगा कि हर शहरी को जो है वोट डालना ज़रूर है, और ख़ास तौर पे दिल्ली वाले जो है वो कितनी ही गर्मी पड़ रही हो ज़रूर वोट डालने के लिए निकलें। आप ये इंतज़ार न करें कि कोई पार्टी का वर्कर आपके पास आएगा, वो आपकी खुशामद करेगा, फिर आप जो है वोट डालने जाएंगे। ये आपका हक है और हिंदुस्तान का कानून आपको इजाज़त देता है वोट डालने की। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो ये आपका नुकसान है। आप अगर सोचें कि भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं वोट नहीं डालूँगा, तो ज़रूर आपको फ़र्क पड़ेगा, आपको ही फ़र्क पड़ेगा और आपकी आने वाली नस्लों को भी फ़र्क पड़ेगा। ये हमारा हक है, और अगर आप इस बार वोट नहीं डालेंगे तो हो सकता है आने वाले इलेक्शन में ये आपका हक आपसे छीन लिया जाए। इसलिए कोशिश करें, हिंदुस्तान के संविधान को बचाना है, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान हम मुसलमानों को हमारे मज़हब पे चलने की पूरी आज़ादी देता है। और अगर ये संविधान आने वाले सालों में चेंज हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें अपने मज़हब को आसानी के साथ उसके ऊपर चलने का। तो इसलिए कोशिश करें, कितनी ही गर्मी पड़े, कितनी ही परेशानी आए, हमें जो है वोट ज़रूर डालना है। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ख़ास तौर पे जिन इलाकों में, जिन शहरों में अभी तक वोट नहीं पड़े, उन सबको मेरी वीडियो ये भेजिए और उनको बताइए कि वोट हमें किस तरीके से डालना है और किस तरीके से हमारा वोट जो है मुकम्मल होगा। इसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करी है आपको समझाने की कि भाई हमारा वोट किस तरीके से हम डाल सकते हैं, मुकम्मल तरीके से हमारा वोट पड़ सकता है। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब आपकी नीयत से शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।